तो हेलो गाइस, सर्दियाँ आ गई है। सर्दियों में बहुत सारे लोग अपने पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं, लेकिन आपने सुना होगा कि ये बहुत मुश्किल काम है। लाइक लोग बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, खाना खाना छोड़ देते हैं, बाहर का खाना मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसी चीज़ें आपने सुनी होगी। और सब कुछ कर लेते हैं, बहुत मुश्किल से फैट कम कर भी लेते हैं, लेकिन वो उसको सस्टेन नहीं कर पाते और फिर वैसे वैसे हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी रिसर्च के बारे में बताने वाला हूँ जो अभी-अभी हुई है और जिससे आपका ये सपना बहुत आसानी से सच हो सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आप आगे आने वाली वीडियो को बड़े आसानी से देख पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने कभी ना कभी स्पॉट रिडक्शन का नाम जरूर सुना होगा। इसका मतलब होता है कि पेट में से फैट कम करना है, तो आपको एब्स की क्रंचेस करो, ये करो, वो करो। और जब आप ये करते हो तो लोगों ने आपको ज़रूर बोला होगा कि इस सब करने से आपका पेट कम नहीं हो। लेकिन अभी तक ये सिर्फ एक मिथ था, लेकिन अब इन रिसर्चों ने इस मिथ को बस्ट कर दिया है और ऐसा आज करना पॉसिबल है। तो आज हम जानेंगे कैसे हम स्पॉट रिडक्शन का इस्तेमाल करके अपने बेली फैट को कम करने वाले हैं। ये करना बहुत आसान है अगर आप ये दो चीज़ों को समझ पाए तो। पहला पॉइंट आता है मोबिलाइज द बॉडी फैट। बॉडी में जो फैट लगा हुआ है, अगर आप उस पार्ट के मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं तो उससे वो फैट मोबिलाइज हो जाता है, तैयार होता है बॉडी के लिए एब्जॉर्ब करने के लिए। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि बेली फैट घटाने के लिए, तो उसमें सबसे पास जो मसल्स आता है वो होता है हमारा एब्डोमिनल। जब हम एब क्रंचेस करते हैं या फिर किसी भी प्रकार की एब मूवमेंट करेंगे तो वहाँ पर जो लगा हुआ जो फैट है वो रेडी हो जाता है बॉडी के लिए खाने के लिए। उस स्टोरेज फॉर्म से एनर्जी के फॉर्म में बनने के लिए वो तैयार हो जाता है और बॉडी को जैसे ही मौका मिलेगा वो उस फैट को एब्जॉर्ब कर लेगी एनर्जी के रूप में। तो बेली फैट को मोबिलाइज करने के लिए एब्स की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है एब क्रंचेस। आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, आपको इसके लिए जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको घर पे या फिर जहाँ भी आप लेट सकें वहाँ पर आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। और ऐसे ही स्टैंडिंग साइकिल्स और लेग रेसेस भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है एब्स को ट्रेन करने के लिए और आपको ट्रेन करने के साथ साथ अपने बेली फैट को मोबिलाइज करने के लिए। तो अब जब आपने ये एक्सरसाइज कर ली है तो आपका आधा काम खत्म हो चुका है और अब आपकी बॉडी ऑलमोस्ट रेडी है उसको एनर्जी के लिए उपयोग करने के लिए। लेकिन बॉडी को ऐसा करना पसंद नहीं है, इसलिए हमको बॉडी को फोर्स करना पड़ेगा ताकि वो उस फैट को खाए, ताकि हमारा बेली फैट कम हो सके। बस समस्या ये है कि बॉडी को सबसे ज़्यादा आसान तरीके से एनर्जी का रूप होता है ग्लूकोज। वही ग्लूकोज जो फास्ट फूड और शुगर ड्रिंक, चॉकलेट वगैरह शुगर से सबसे आसानी से मिल सकता है। यहीं पर प्रॉब्लम आती है, जिससे बॉडी को जितना ग्लूकोज एनर्जी के रूप में वो तो उसको मिल रहा है तो वो फैट को नहीं खाती है, फैट वहीं पर पड़ा रहता है। हमको अपनी डेली की मेंटेनेंस कैलोरी है उनमें से कुछ कैलोरी को कट करना पड़ेगा ताकि बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत हो और वो एनर्जी वो ग्लूकोज से नहीं उस मोबिलाइज फैट से ले, जिससे वो फैट भी बर्न होगा और आप धीरे धीरे करके अपना वेट भी लूज करोगे और बेली फैट भी लूज करोगे। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है मेंटेनेंस कैलोरी निकालने की, बस आप अपने जो डेली का रूटीन है उसमें से 4 रोटी कम कर दीजिए और वो भी एक साथ एक मील में से नहीं, एक मील में से एक रोटी करके कट करते जाइए और दिन भर में आपको ऑलमोस्ट 400-500 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिक। और उसके लिए आपको कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ जो भी आप खाते हो वो छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान है और शुरुआत करने के लिए बहुत ईजी स्टेप है हर किसी के लिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप अगर खाने में से कैलोरी कट डाउन नहीं करना चाहते, तो आपको अपने डेली रूटीन में कार्डियो ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि रनिंग करना, वॉकिंग करना या फिर साइकिलिंग करना। ये सब बहुत अच्छे कार्डियो के सोर्स है, जिससे आपकी मेंटेनेंस कैलोरी वहीं रहेगी, लेकिन आप कार्डियो से और ज़्यादा हंगर क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको नॉर्मल कार्डियो नहीं करना तो आप किसी भी स्पोर्ट एक्टिविटी भी कर सकते हो, जैसे कि बैडमिंटन खेलना। अभी सर्दियाँ चल रही है तो आप बैडमिंटन खेल सकते हो या फिर स्विमिंग करना या फिर कोई भी गेम खेलना, जिससे आपकी हार्ट बीट अप हो और बॉडी कैलोरीज बर्न करने। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका जो होगा वो दोनों को ही
एक साथ मिला के ऐड करें आप लाइफ में, जिससे आपको ना तो ज़्यादा खाने में कट करना पड़ेगा और ना ही ज़्यादा कार्डियो करना पड़ेगा। इन दोनों का बैलेंस अगर आप क्रिएट कर पाएँ तो वो बहुत अच्छा होगा। अब देखो, ये काम एक दिन में तो होगा नहीं, इसके लिए आपको डेली कंसिस्टेंसी के साथ आपको इसको परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जो इतने सालों का लगा हुआ फैट है वो एक दिन में तो जाएगा नहीं। इसलिए आपको पूरे डिसिप्लिन के साथ अगर आप दोनों चीज़ों को धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में ऐड करेंगे तो आप धीरे धीरे करके अपने फैट को कट करते जाएंगे। बट अगर आपने इंस्टेंटली करने की कोशिश की तो आप ओवर कर लेंगे और वहीं पर आप सब कुछ छोड़ देंगे। तो ऐसा मत करना, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। तो यही थी आज की सारी जानकारी। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं शिवांचल चौहान, साइनिंग आउट।